दिल्ली में आज से प्रदूषण रोकने के लिए सख्ती अपनाई जा रही है। दिल्ली में हवा लगातार जहरीली हो रही है। एक्यूआई से हाहाकार मचा हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बहुत गंभीर कैटेगरी में है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ कुछ सख्त उपायों की घोषणा कर दी है। ये सख्त उपाय आज यानी कि गुरुवार से ही लागू हो रहे हैं। इनमें 50% वर्क फ्रॉम होम, पुराने कारों पर रोक और बिना पीयूसी के फ्यूल नहीं मिलने जैसे उपाय शामिल हैं। जो कंस्ट्रक्शन के साइट है वहां पर सामान ले जाने वाले वाहनों पर भी आज से दिल्ली में बैन रहने वाला है। दिल्ली में आज से कई सख्त नियम लागू हो रहे हैं। ऐसे में अगर आप दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको ये नियम पहले से ही जान लेने चाहिए। तमाम वो लोग जो दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन जो नियम अब लागू हो रहे हैं उसके तहत कई पाबंदियां लागू होने जा रही है, जो आज से ही लागू होने वाली है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर ये फैसले लगातार लिए जा रहे हैं। अगर आप दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपके पास पीयूसी होना चाहिए, तभी आपको डीजल या फ्यूल मिल पाएगा। गंभीर कैटेगरी में क्योंकि लगातार एक्यूआई लेवल बना हुआ है, ऐसे में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ ये सख्त उपाय अपनाए हैं, जिसकी घोषणा की गई है। ये सख्त उपाय आज से ही लागू हो रहे हैं, जिसमें 50% वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। पुरानी कारों पर रोक है। अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है जिसे लेकर आप दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको अभी से संभल जाना चाहिए। आपको दिल्ली में एंट्री नहीं मिलने वाली है। बिना पीयूसी के आपको फ्यूल नहीं मिलने वाला है। तमाम नियम लगातार लागू किए जा रहे हैं। कई कदम उठाए जा रहे हैं। आनंद विहार में एक्यूआई का जो लेवल है वो 456 दर्ज किया गया है। बेहद खतरनाक श्रेणी ये होती है। अशोक विहार में 394 दर्ज किया जा रहा है। हवा का जो स्तर है वो लगातार खतरनाक बना हुआ है। बवाना में 381 एक्यूआई का लेवल दर्ज किया गया है। बुराड़ी क्रॉसिंग के पास एक्यूआई 339 दर्ज किया गया है। सीआरआरआई मथुरा रोड एक्यूआई यहाँ पे 323 दर्ज किया गया। चांदनी चौक के पास 386 दर्ज किया गया है। दिल्ली के ये वो इलाके हैं जहां पे 300 से ज्यादा और 400 के आसपास एक्यूआई का लेवल बना हुआ है। द्वारका सेक्टर में 357 एक्यूआई का लेवल है। आनंद विहार में सबसे ज्यादा 456 दर्ज किया गया है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। डॉक्टर्स लगातार चिंता जता रहे हैं। स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। अक्षरधाम, इंडिया गेट, धौला कुआं की तस्वीर आप देखिए। इसके अलावा अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आई है। गाजीपुर, आनंद विहार, आईटीयू की तस्वीरें हैं जहां लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता हुआ दिख रहा है। लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है। लोग जब सुबह सवेरे घर से बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें मॉर्निंग वॉक करने की आदत है, उन्हें सबसे ज्यादा सुबह उठते ही वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्गों के सामने कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनसे लगातार ये अपील हो रही है कि आप जितना हो सके घर में रहिए। अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको वायु प्रदूषण का सामना करना होगा। और डॉक्टर्स का कहना है कि इन दिनों सीधे इसका स्वास्थ्य पे असर हो रहा है। शरीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपकी सेहत पे इसका अटैक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें भी सामने आई है। धुंध लगातार नजर आ रही है और इसी धुंध के साथ प्रदूषण भी लोगों को परेशान कर रखा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं। ये जौनपुर, उज्जैन की तस्वीरों को आप देखिए। कोहरे का असर और इसी कोहरे के साथ दिल्ली एनसीआर में तो प्रदूषण भी लगातार लोगों के लिए मुश्किलें बन रखा है। और इस खबर पे हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए, जो अधिक अपडेट हमें देने वाले हैं। हिमांशु, क्योंकि लगातार वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में ही दर्ज किया जा रहा है, इस वक्त आप कहां पे मौजूद हैं, वहां पे आप कैसे महसूस कर रहे हैं, क्या तस्वीरें हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में आज भी जहरीली हवा का सितम जारी है। 450 जो है एक्यूआई दिल्ली के कई इलाकों में दर्ज किया गया, 450 से ऊपर। और देखिए अभी भी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से धुंध की चादर आसमान में साफ तौर पर आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो बिल्डिंग है सामने वो दिखाई सही ढंग से नहीं दे रही है। और ये जनपद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जनपद मेट्रो के बिल्कुल पास की तस्वीरें हैं। और देखिए यहाँ पर हम एक पेट्रोल पंप जो कि भारत पेट्रोलियम का है, यहाँ पर हम मौजूद है। और यहाँ पर बड़ी बात क्या है कि आज से जो कई बड़े नियम लागू किए गए उसमें से एक नियम नो पीयूसी नो फ्यूल का जो नियम लागू किया गया है। तो देखिए बड़ी बात यह है कि अगर वाहनों के पास जो गाड़ियां हैं, अगर उनके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उनको पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं दिया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि उसकी निगरानी कैसे होगी, इस सीसीटीवी की मदद से। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये जहां पर लोग पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अपना बनवाते हैं गाड़ियों का, ये सीसीटीवी जो है स्कैन करता है। जैसे कोई भी गाड़ी जब यहां से पेट्रोल पंप के लिए एंट्री करेगी तो ये उसको स्कैन कर लेगा। अगर उसके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो उसको फिर पेट्रोल या डीजल, सीएनजी नहीं दिया जाएगा। आप सामने देखिए गाड़ियां जब एंट्री करती हैं किस तरीके से पेट्रोल पंप पर, तो ये सीसीटीवी उसको स्कैन करता है। और जिसके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है उसको उस पर एक सिग्नल आता है और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनको पेट्रोल, डीजल जो है नहीं दिया जाता है। तो ये देखिए नियम जो है आज से लागू किया गया है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम,
यानी कि 50% लोग ही अब दफ्तर में काम करेंगे। और इसके अलावा जो BS6 से नीचे गाड़ियां हैं उन पर दिल्ली में रोक लगाई गई है। यानी कि कई तरह की पाबंदियां दिल्ली सरकार की तरफ से लगाई गई हैं ताकि प्रदूषण पर लगाम लगाया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। देखिए ये पेट्रोल पंप पर तमाम जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पर भीड़ अभी आपको दिखाई देगी, तमाम कर्मचारी पेट्रोल जो कर्मचारी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोग यहाँ पर जो पेट्रोल डलवा रहे हैं तो उन्हीं को पेट्रोल दिया जा रहा है जिनके पास अब PUC सर्टिफिकेट है, यानी कि बिना PUC सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा फैसला ये दिल्ली सरकार की तरफ से उठाया गया है ताकि दिल्ली में जो प्रदूषण है, जहरीली जो हवा है, उसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि देखिए लोगों को जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही थी, आंखों में जलन या त्वचा संबंधी या फिर सांस लेने में दिक्कत, कई परेशानी है, उसको देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये बड़ा अहम फैसला लिया है। और इसके अलावा बॉर्डरों पर देखिए निगरानी की जा रही है, जो गाड़ियां आ रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, वहां पे जो BS6 से नीचे गाड़ियां उन पर रोक लगाई गई है। तो कई पाबंदियां हैं, उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है जो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में आने के लिए। और बड़ी बात यह है कि ये जो PUC सर्टिफिकेट जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो प्रदूषण जांच लिखा हुआ है कि 2 व्हीलर के लिए कितना रेट है, 3 व्हीलर 4 व्हीलर, यानी कि अगर जिसका PUC सर्टिफिकेट बना हुआ है उसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिसका PUC सर्टिफिकेट नहीं बना है उसको डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा और कह सकते हैं बड़ा फैसला है। और देखिए लोग जो है आम पब्लिक, जब हमने उनसे बातचीत भी करी अभी, तो लोग इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। देखिए अगर मैं चाहूँ कुछ लोगों से अगर बातचीत करने की कोशिश करना कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं और ये जो फैसला लिया गया है वो फैसला कितना सही है, तो मैं बातचीत करूंगा। सर, ये जिस तरीके से गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा अगर आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है, कैसे देखते हैं सर? ये फैसला तो बहुत पहले ले लेना चाहिए था, खड़े पैर लेने की बजाय ये एडवांस में लेना चाहिए था, पहले ही ले लेना चाहिए था। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जो ये फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वर्क फ्रॉम होम की बात करें या BS6 से नीचे जो गाड़ियां हैं उन पर रोक लगाई गई है, तो लगता है ये सब फैसलों से प्रदूषण पे कमी आएगी? सर, इंडस्ट्री एरिया में से पोल्यूशन जो हो रहा है उसका क्या करेंगे? सबसे पहले लक्कड़ कोला ये बिकना बंद करें जो जलने के लिए हैगा, क्योंकि इससे पोल्यूशन ज्यादा है। गाड़ियों का पोल्यूशन, CNG गाड़ियां हैं, इनका पोल्यूशन गवर्नमेंट ने ही अप्रूव कर रहा है ना पोल्यूशन का। लेकिन PUC सर्टिफिकेट की बात कही गई है, वो होना जरूरी है। हाँ जी, तो वो आपको लग रहा है सही? हाँ जी, सही है। सही है ना? जिसका नहीं है उस पर चालान करा जाए, उस पर उचित कार्रवाई करी जाए। लेकिन उसको पेट्रोल डीजल या CNG नहीं दिया जाएगा, तो लगता है ये फैसला ठीक है, क्योंकि देखो जी, वैलिड पेपर होने जरूरी है गाड़ी के, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं, हमारी गलती है हम नहीं करवाते। तो बिल्कुल हिमांशु, यहाँ से साफ पता चल रहा है कि लोग फैसले का स्वागत जरूर कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि ये फैसला बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था ताकि आज जो स्थिति दिल्ली NCR में वो ना बने। आपके पास मैं लौट रही हूँ हिमांशु, लेकिन आप दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से इलाके में AQI का जो लेवल है वो इस वक्त कितना बना हुआ है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं दिल्ली NCR में, तो आनंद विहार में आपको 456 AQI का लेवल मिलने वाला है। अशोक विहार में 394 AQI दर्ज किया जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है कि बवाना में 381 दर्ज किया जा रहा है, जो खतरनाक श्रेणी होती है 300 से ज्यादा की। अलग अलग इलाकों में बुराडी क्रॉसिंग में 349 दर्ज किया गया है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी होती है। मथुरा रोड पर 323 दर्ज किया गया है। अगर इन इलाकों में आप जा रहे हैं तो आपको 300 से ज्यादा की AQI लेवल का सामना करना पड़ेगा। चांदनी चौक में 386 एयर क्वालिटी इंडेक्स को दर्ज किया गया है। इसके अलावा द्वारका में 357 दर्ज किया गया है। दिल्ली में लगातार सांस लेना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है कि दिल्ली के वो इलाके हैं जहां पे 300 से ज्यादा की AQI लेवल बना हुआ है। आनंद विहार में सबसे ज्यादा 456 दर्ज किया गया है, 400 से ज्यादा यानी कि बेहद खतरनाक श्रेणी होती है ये। अशोक विहार में 394 दर्ज किया जा रहा है। अगर आप अशोक विहार जा रहे हैं तो आपको 394 AQI लेवल का सामना करना पड़ेगा। बवाना में 381, जिसका सेहत पर सीधे तौर पर असर हो रहा है। तमाम बड़े कदम सरकार प्रशासन उठा रही है, लेकिन इसके बावजूद फिलहाल जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। लोगों का कहना है तमाम जो नियम अब लागू किए जा रहे हैं उनका स्वागत हम करते हैं, लेकिन ये नियम पहले ही लागू हो जाने चाहिए थे ताकि जो सिचुएशन अब बनी है वो नहीं बनती। देश की राजधानी दिल्ली में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, हवा जहरीली होती जा रही है, लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। अगर घर से बाहर लोग निकल रहे हैं तो उन्हें सीधे तौर पर वायु प्रदूषण का ही सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ हिमांशु लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, जो नियम अब लागू हो रहे हैं ये कब से प्रभावी होने वाले हैं?
देखिए आपको बता दें जो ये नियम लागू किया गया है वो आज से लागू कर दिया गया है। 12 बजे रात से इस नियम को लागू कर दिया गया है और यही कारण है कि निगरानी की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। चाहे वर्क फ्रॉम होम की बात करें, चाहे फिर हम बात करें पेट्रोल डीजल या फ्यूल को लेकर जो नियम लागू किया गया है कि नो पीयूसी नो फ्यूल। और इसके अलावा अगर बात की जाए BS6 से नीचे जो वाहन है उनकी चेकिंग को लेकर कि वो अब एंट्री नहीं होगी जो BS6 से नीचे गाड़ी है। तो ये नियम आज से लागू कर दिया गया है और बड़ी बात यह है कि इसको लेकर जो भी लापरवाही करेगा या जिसकी गलती होगी उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पेट्रोल पंप की बात करें, जहां पर लोग अपने पेट्रोल डीजल डलवाने आते हैं, CNG डलवाने आते हैं, तो उनको पेट्रोल डीजल CNG नहीं दिया जाएगा। ठीक तो है, ये यानी कि नियम आज देखिए से ये सख्त नियम हिमांशु लागू हो चुके हैं। आप नजर रखिएगा। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। घने कोहरे और धुंध के कारण कई शहर प्रभावित हैं। धुंध के कारण शहर गुम नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर इतना धुंध है कि सामने की वस्तुएं तक दिखाई नहीं देती। धुंध और कोहरे का कहर इस प्रकार है कि रेलवे और फ्लाइट्स पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घने कोहरे के कारण विमानों के संचालन में बाधा आ रही है। 6 तस्वीरों को आप देखिए और समझिए क्या स्थिति बनी हुई है। कोहरे और प्रदूषण की वजह से अक्षरधाम, आनंद विहार, ITO, धौला कुआं, कर्तव्य पथ की तस्वीरें हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं जहां पे अगर AQI लेवल की बात की जाए तो 300 से ज्यादा ही दर्ज किया जा रहा है, जो लोगों के लिए बेहद परेशानी साबित हो रही है। लोग जब घर से बाहर निकल रहे हैं, जहरीली हवा का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। कोहरे का भी सामना लोग कर रहे हैं, जिस वजह से दिल्ली NCR में डबल अटैक लोगों के लिए है। ये सीधे उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। लगातार ठंड बढ़ रही है, कोहरा बढ़ता हुआ, जिस वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। 50 मीटर तक देख पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। सुबह सवेरे जब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ियों के हेडलाइट ऑन करके, फॉग लाइट ऑन करके लोग सफर कर रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, वायु प्रदूषण का सामना तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन ठंड लगातार बढ़ रही है। कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है, जिस वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। मौसम विभाग का क्या कहना है, कब तक इस तरीके से कोहरे का असर रहने वाला है? देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि अभी कुछ दिन और जो है 2 से 3 दिन तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी और कोहरे का जो असर है, जो विजिबिलिटी जो कम देखने को मिल रही है, वो अभी भी देखने इसी तरीके से देखने को मिलेगा। यानी कि अभी आम पब्लिक को या दिल्ली के लोगों को राहत अभी नहीं मिलेगी। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दिल्ली में एक तरफ जहां प्रदूषण है तो वहीं दूसरी तरफ ठंड का सितम भी, यानी कि ठंड जो है वो भी दस्तक दे चुकी है। और सुबह सुबह खास तौर पर ज्यादा देखा जाता है कि जो है विजिबिलिटी कम रहती है। और यही कारण है कि कई जगहों पर ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली जहां पर लोगों का जो है हादसा हुआ, कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। तो इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में बड़ी बात यह है कि लोग जब गाड़ियां चलाएं तो सावधानी से चलाएं। और देखिए यूपी में ही आप देखिए कि जिसको लेकर एक नियम तय कर दिया गया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर लिमिट तय कर दी गई कि इससे ऊपर आप गाड़ी चलाएंगे तो उस पर आपको जुर्माना लगाया जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। योगी सरकार ने जिस तरह से फैसले लिए, तो यानी कि सरकारें जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी देखिए वो स्थिति जो है अभी उतनी बेहतर देखने को फिलहाल प्रदूषण को लेकर नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन मौसम विभाग ने यह जरूर कहा है कि अभी कुछ दिन और इसी तरह की स्थिति दिल्ली में देखने को मिलेगी। यानी कुछ दिन लोगों को अभी राहत नहीं मिलेगी और प्रदूषण और ठंड दोनों की मार दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ेगी। जी बिल्कुल हिमांशु, ग्रेड 4 के तमाम जो प्रतिबंध है वो तक यहाँ पे लागू कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। अब नजर रखिएगा हिमांशु, दिल्ली में क्या हालात बने हुए, आपसे आगे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।